बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूं और मैं साथ में ये बकरी फार्मिंग का बिजनेस करना चाहता हूं। अपनी ज़मीन मेरे पास मौजूद है, मैं उसके ऊपर चराई भी करवा सकता हूं, लेकिन मसला ये है कि सुबह के टाइम जो है मैंने चले जाना है सुबह के बाद, और फिर शाम में आके मैं चराई करवा सकता हूं, यानी जोर के बाद शाम तक मैं फ्री होता हूं। और मेरा मानना यह है कि बकरी को 2 टाइम चराई जो है वो ज़रूरी है। मेरे पास टाइमिंग इस तरह की है कि मैं सिर्फ 1 टाइम चराई करवा सकता हूं। क्या इस तरीक़ेकार से फार्मिंग की जा सकती है? तो इसके ऊपर मैं मुकम्मल मालूमात आपके सामने रखूंगा कि जो जॉबियंस हैं, लाजमी नहीं है कि टीचर्स, कोई भी जॉबियन जो कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जिनके पास टाइम जो है वो सुबह के वक्त में होता है, यानी सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग से लेकर 7 बजे तक, और उसके बाद जो है शाम में 4 बजे के बाद, मैं आपको जोहर का भी नहीं कहता, 2-3 बजे का भी नहीं, यानी 4 बजे तक उनकी जॉब है। 4 के बाद 5 बजे आ जाएं, 5:30 आ जाएं, यानी असर के बाद तक पहुंच जाएं। वो किस तरीक़ेकार से ये काम कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए? तो मेरा भाई ख़ास तौर पे उन बंदों को जो जॉबियंस हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको ये काम जो है छोटे पैमाने पे स्टार्ट करना चाहिए। यानी यकदम जो है वो ये ना हो कि वो 10-15 जानवर ले लें और बाद में उनकी केयर ना कर पाएँ। ये उन बंदों के लिए है, ये भी क्लियर कर दूं, कि जिन्होंने खुद केयर करनी है, खुद संभालने हैं जानवर, जिनके पास कोई मुतबादल बंदा मौजूद है किसी भी तरीक़ेकार से, वो जो है वो जिस तरीक़ेकार से मर्जी कर लें। लेकिन जिस बंदे ने खुद ये काम करना है, अपने हाथों से इनकी केयर करनी है, चारे वगैरह का बंदोबस्त करना है, इनको चराना है या खिलाना है किसी भी तरीक़ेकार से, वो कैसे करेंगे? उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो 5 जानवरों से ज़्यादा की तरफ ना जाएँ। कम ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, मैक्सिमम 5 जानवर ले लें। इससे स्टार्ट करें, अपना एक्सपीरियंस जो है उसको गेन करें, इनके ऊपर जो है 1 साल काम करें। और एक और आपसे बात करता चलूं कि मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप बकरियां ना लें। जब आपने स्टार्ट करना है तो आप बकरे लें, यानी कुर्बानी का काम करें और उनके ऊपर स्ट्रगल करें। और ये ज़हन में रखें, ये भी बात माइंड में रखिएगा, मैं डिटेल फिर बताता हूं, कि पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लाजमी नहीं है कि इनमें फ़ायदा ही होना है, नुकसान भी हो सकता है। याद रखिएगा, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और उसके अंदर लॉस भी हो सकता है। हमारा काम जो है वो स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, उसका फल अल्लाह की ज़ात ने देना है। वो हमने कैलकुलेट नहीं करना कि इतने महीने के बाद हमें इतना मिल जाएगा। हम गलती ये करते हैं कि काम बाद में शुरू करते हैं, प्रॉफिट पहले जेन में ले आते हैं। तो लिहाजा आपने 5 जानवर लेके स्ट्रगल शुरू कर देनी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो किसी की स्ट्रगल को, किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करती। हाँ, इतना होता है कि हमें समझ नहीं होती कि हमें फ़ायदा कहाँ से हो रहा है। मैं जो है अपनी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ पता चला, तब मुझे भी ये फील होता था कि मैं जो है मेहनत कर रहा हूँ, उसका सिला मुझे नहीं मिल रहा। बाज़ दफ़ा मेहनत हम आज करते हैं और उसका सिला जो है हमें आने वाले वक्त में मिलता है। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में, छोटे से स्कूल में टीचिंग के लिए गया, और वहाँ पे मैं नया गया। जब नया बंदा जाता है तो उसको एक्सपेरिमेंटली क्लास भी इस तरह की दी जाती है कि जो बिल्कुल निल होती है। मेरे साथ भी ऐसा किया गया। ऐसी क्लास दी गई, गर्ल्स की क्लास थी, जो कि 26 गर्ल्स थी 10th क्लास की, जिनमें से 18 बच्चियाँ 9th में फेल हो गई। फेल थी मतलब रिजल्ट आ गया कोई महीने डेढ़ के बाद, 9th का जो है वो 10th में थी। तब मैंने उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी इस्तात से ज़्यादा उनके ऊपर मेहनत की, उनको समझाया, मोटिवेट किया, और जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। इवन मैंने अपनी ब्रेक को भी सेक्रीफाइस किया, यानी ब्रेक टाइम में भी मैं उनको पढ़ाता था। और जो साथ वाले टीचर्स हैं जो उनको पहले पढ़ाते आ रहे थे, वो जो पहले वाले टीचर्स थे, वो मुझे बातें सुनाते थे कि ना करें, इनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा होना है, ये तो पहले ही फेल है, ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उनके अंदर कुछ बच्चियां जो हैं वो इंटेलिजेंट थीं और वो सारा काम कर रही थी, यानी जिस तरीक़ेकार से मैं गाइड कर रहा था वो मुझे आउटपुट दे रही थी। तो मैंने उनके ऊपर स्ट्रगल शुरू की और मैंने साथ में उन दोस्तों को, वो जो मेरे कोलीग्स थे, उनको कहना शुरू कर दिया कि आप कहते हैं कि ये पास नहीं हो सकती, मैं कहता हूं कि ये टॉप कर सकती हैं। और यही बात मैंने उन बच्चियों को भी की कि आपके अंदर एबिलिटी है, अल्लाह की ज़ात ने आपको तख्लीक किया है, अल्लाह ने सबको बराबर तख्लीक किया है, आपके अंदर इस्तात है, आप काम करें, आप पूरे नंबर ले सकती हैं।
ये बात जो है उन बच्चियों के माइंड में बैठ गई, उन्होंने दिन रात मेहनत की। इवन इस तरह की एग्जांपल्स भी हुई कि घर में सिस्टर की शादी होती थी और वो स्कूल में पढ़ने आती थी, और उसका नतीजा ये मिला कि उस स्कूल की तारीख में आज तक कभी भी इतने बच्चों के फुल बाय फुल मार्क्स नहीं आए जितने उस क्लास में से आ गए। और वो जो बातें सुनाते थे रिजल्ट वाले दिन, मैं जो है बड़ा हैप्पी होके, बड़ा जो है एक कॉन्फिडेंटल मूड में बैठा था, और वो कह रहे थे कि आप ठीक कह रहे थे। और तब मेरी पे जो है पूरे महीने की यानी 10,000 थी, यानी 10,000 में मैं ये सारा काम कर रहा था। और मैं ये सोचता था कि ये लाइफ जो है ये कितनी स्ट्रगल मांगती है, और इतनी मेहनत के बाद मिलता कुछ भी नहीं है। लेकिन उस मेहनत का 10-12 साल पहले की हुई मेहनत का फल मैं आज तक ले रहा हूं। यानी अब हर साल एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए वहां पे मुझे बुलाया जाता है, और पर आवर फी घंटा जो है 20 से 25 हज़ार रुपया मुझे पे किया जाता है। तो वो जो मेहनत मैंने सालों पहले की आज मुझे फल दे रही है। तो इसी तरीके कार से किसी भी काम के अंदर हमारी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाती। आपने ये बात जहन में रखनी है कि हमारा काम स्ट्रगल करना है। हो सकता है कि वक्ती तौर पे हमें मतलूबा नताइज जो हम चाहते हैं वो हासिल ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में वो ज़रूर हासिल हो जाएंगे। और इसी तरीके कार से यासर भाई की बकरियों के अंदर ना 30 जानवर थे, बीमारी आई और 16 से 17 जानवर एक्सपायर हो गए, यानी तकरीबन आधे रह गए। और कुदरत की ज़ात ने उनकी मेहनत का सिला उनको दिया, यानी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, काम को छोड़ा नहीं, लगे रहे, जिस तरीके कार से काम कर रहे थे, उनकी खिदमत की, उनकी केयर की। और अल्लाह की ज़ात ने 6 महीने के अंदर वो बकरियों ने डिलीवर किया, और 30 जो नंबर था ना उनके पास जानवरों का, वो 37 कर दिया। यानी बकरियों ने जब डिलीवर किया तो उनके बच्चे जो हैं मोजज़ाती तौर पे पहले से ज़्यादा जो है ये कह लें कि सारे से सारे पल गए। एक्सपायरी रेट उनका ज़ीरो हो गया, यानी मेहनत का सिला उनको मिल गया। इसी तरीके कार से उनके पास एक बकरी मौजूद है जो कि अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता, जिसकी उम्र 14-15 साल है। इतने लंबे अरसे से उनके पास है और उसने 20+ टाइम 22-23 दफ़ा डिलीवर किया है। तो ये भी मेहनत का सिला है। हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात जो है किसी वक्त के इंतज़ार में होती है, किसी टाइम पे जाके हमें आजमाने के बाद कि बंदा जो है उसके अंदर पुख्तगी आ जाए, फिर उसका नतीजा दे। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें आपकी लाइफ में होंगी। हमें सिर्फ आंखों को खोलने की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। खामोश मेहनत, लगातार मेहनत सिला ज़रूर देती है। तो मेरा भाई, आपने 5 जानवर ले लेने हैं, दरमियाने से ले लेने हैं। ये कह लें कि आप कुर्बानी के बकरे अगर ले रहे हैं तो आपने 35,000 की रेंज में अब ले लें, जो कि 5-6 महीने के हों, 35 से 40 हज़ार के राउंड अबाउट आप ले लें। और आप बिल्कुल केयर कर सकते हैं। सुबह 1 घंटा चाहिए और शाम को 1 घंटा चाहिए। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों टाइम चराई करवाएं। चराई का फ़ायदा ये होगा कि जानवर हैप्पी भी रहता है और आपकी फीडिंग कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी। आपके पास अपनी ज़मीन है, थोड़ा बहुत चारा काश्त कर लें, कुछ दरख्त हैं, आप वहाँ पे ले जाएं। शाम के टाइम आप उनको घुमा फिरा लिया करें, चरा लिया करें। और सुबह के टाइम आप घर का चारा बेशक उनको ला के डाल दें, कोई ड्राई फूडर ले के रख लें या टाल से ला के डाल दें, जिस तरीक़ेकार से मर्जी उनको फीड जो है थोड़ी बहुत डाल दें। सुबह के टाइम थोड़ी डाल दें, शाम को 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा उनको चराई पे ले जाएं। वो अपना पेट फिल कर लें, उनकी भूख मिटनी चाहिए, आपको वो पूरा रिजल्ट देंगे। ये नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप चराई ना करवाएं तो बकरियां पल नहीं सकती, पल सकती हैं। अब तो मेरा भाई बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं, वो चराई तो नहीं करवाते, वो क्लोज फीडिंग करवाते हैं। वहीं पे एक जगह पे जानवरों को रखते हैं, वहीं पे लाके उनको खुराक डालते हैं, चारा डालते हैं, दाना डालते हैं और उनसे प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आप ऐसा करें, एक टाइम अगर आप चराई करवा सकते हैं तो जरूर करवाएं, दूसरे टाइम आप उनको फीड दे दें और थोड़ी दे दें, यानी उनका गुजारा सा हो जाए, शाम को वो अपना पेट फिल कर लें। याद रखें, आप जानवर को जिधर सेट कर लेंगे फीड के लिहाज से, खुराक के लिहाज से, सुबह के टाइम उनका पेट फिल करना है, शाम को करना है, दोपहर को करना है, रात को करना है, इनको आदत हो जाती है। फिर ये उसी टाइम पे चारा जो है मांगती हैं और उसी टाइम पे खाती हैं, उसके अलावा नहीं ये खाती, यानी कम खाती हैं, शोर नहीं मचाती, गुजारा हो जाता है। तो आप सुबह के टाइम थोड़ा बहुत इनको चारा डालें, जो जॉबियंस हैं, साथ पानी रखें। गर्मी के अंदर पानी का मसला ज़रूर होगा। आपके पास अगर कोई बच्चा पीछे मौजूद है जो दोपहर के टाइम इनको पानी वगैरह रख दे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इस तरह का भी कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप पानी के बर्तन 1 से ज़्यादा रखें। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ा बर्तन भी आप 1 रख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप छोटे छोटे 2-3 बर्तन रखें। ये बकरियां जो है, इनकी आदत है बाज़ दफ़ा ना उसमें पाँव डाल देती हैं, गंद डाल देती हैं, फिर वो पानी पीती नहीं है।
तो अगर एक बर्तन को ख़राब कर दिया तो दूसरा अवेलेबल हो, तीसरा अवेलेबल हो, यानी इनको जो है डिहाइड्रेशन का मसला ना बने, पानी का मसला ना बने, खुराक का कोई इशू नहीं है। आप शाम को आके इनको चराई करवा लें तो गुजारा हो जाएगा और ये इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट भी देंगे। बकरों का मशवरा मैंने इसलिए दिया है कि बकरियां जो है इनमें मसाइल ज़्यादा है। बकरियों के अंदर जो है प्रेगनेंसी के, कंसीविंग के और डिलीवरी के इश्यूज आते हैं, ज़्यादा मसाइल हैं, इनको समझना मुश्किल है, इनकी केयर भी टफ है, बकरे को संभालना आसान है। इसके अंदर बीमारियां कम आती हैं, इस तरह के मसाइल कम आते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन टाइम पे करें, खुराक टाइम पे दें, संभालें इनको, तो ये ईजी है इनको, इनकी केयर करना, संभालना। और दूसरा, बकरा जो है वो साल के बाद कुर्बानी के ऊपर आपको प्रॉफिट दे देगा, आपको पैसे दे देगा। और ये इंसान की फितरत है, जब इसे इनकम आना शुरू हो जाए तो ये उस काम में जो है इसका दिल लग जाता है, इसका करने को जी जाता है। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप जो है बकरों से बिस्मिल्लाह करें, अभी ले लें आप और मेहनत करें, अल्लाह की ज़ात आपको इंशाल्लाह ताला कामयाब करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।